नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था साइंस में पेपर 2 के लिए, तो उसमें कौन सा टॉपिक था हमारा प्रकाश दर्पण एवं परावर्तन। 2 पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके करा दिए हैं। आज हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। तो देखते हैं प्रकाश दर्पण एवं परावर्तन में आगे और क्या बताया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे इसमें और क्या बताया गया है एनसीईआरटी में। तो इसमें बताया गया है हमारा क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। जैसे कि ये हमारा एक आदमी है, ये यहाँ पर मिरर के पास बैठा है और दूसरे आदमी ने इसके पीछे से भी एक मिरर को यहाँ पर लगा दिया है। तो इसमें क्या है, ये अपने सामने वाले फेस को भी मिरर में देख सकता है और अपना पिछला सिरा भी अपना इसमें मिरर में देख सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है, हमें चित्र से स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति दूसरे दर्पण की सहायता से अपने सामने वाले दर्पण में सिर के पिछले हिस्से को देख सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि 2 दर्पणों के माध्यम से बहु प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, जो हमारे कोई वस्तु है, यानी कि हमारा मिरर है, उसमें क्या होता है, हमारे 2 मिरर है अगर, और तो उसमें वस्तु का क्या कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, हमारे बहुत सारे प्रतिबिंब बन सकते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो इसमें आगे बताया गया है हमारा जो हमारे क्या है, एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। यानी कि जो हमारे क्या क्या होता है, हमारे 2 वस्तु है और क्या है, हमारे एक वस्तु है और 2 मिरर है, तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं, अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग कहाँ जाता है, जहाँ हम ये पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि ये हमें दिया हुआ है। इसकी रोचक विशेषता है कि एक पैटर्न को फिर से नहीं देखा जा सकता। यानी कि इसमें क्या होता है, अगर हमने पैटर्न बना दिया, ये हमने डिजाइन बना रखा है, तो उसे एक बार देख सकते हैं और अगली बार देखेंगे तो ये इससे क्या होगा, यानी कि दूसरा हमारा जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, इससे अलग होगा। तो इसमें इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, हमारा कलाइडोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ये इस तरह के पैटर्न बनाने के लिए। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब देखते हैं आगे। इसमें क्या है, नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या समस्त मंडल कहते हैं। जो हमारा ये होता है आँख का क्या होता है, हमारे ये वाला भाग होता है, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। इसे क्या बोलते हैं, हम कॉर्निया बोलते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको ये वाला। तो इसमें क्या होता है, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशिया की रचना होती है, जिसे परितारिका या आइस कहते हैं। इसके पीछे की क्या होती है, हमारी ये आइस होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, हम आइस बोलते हैं। आइस में एक छोटा सा क्या होता है, द्वार होता है। यानी कि इस तरह का क्या होता है, उसमें एक द्वार होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितंत्रिका से नियंत्रित किया जाता है। यानी कि जो हमारा छिद्र होता है इसमें, उसे क्या बोलते हैं, जैसे कि हमारी आँख है और इसमें भी एक क्या हो, एक तो हमारी आँख होती है, बड़ा वो होता है इसमें। इसमें क्या होता है फिर हमारा, जैसे कि हमारी आँख है, इसमें भी एक गोल होता है, छोटा सा द्वार होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम पुतली कहते हैं। आगे देखते हैं और क्या बताया गया है हमें। तब क्या है, हमारा पुतली के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। जो हमारे आँख में लेंस होता है वो कौन सा होता है, हमारा उत्तल लेंस होता है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। यानी कि जो हमारा प्रकाश होता है वह आँख को कैसे फोकस करता है, यानी कि एक परत पर क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, फोकसित करता है। जिस रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, हम रेटिना कहते हैं। यह अनेक तंत्रिकाओं का बना होता है। जो इसमें तंत्रिका होती है वह कैसी होती है, अनेक तंत्रिका या तंत्रिका संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यानी कि यही तंत्रिका क्या करती है, हमारी इसे हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है, यानी कि सूचना पहुंचाती है हमारे मस्तिष्क तक।
माइंड तक। तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है, या जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक क्या होती है? शंकु होती है, और एक क्या होती है? शल्काएं होती है, यानी कि मंद। जो हमारी शंकु होती है इसमें जैसे कि हम दिन में देख पाते हैं, जैसे कि हमें तेज रोशनी देखनी होती है ना दिन में, तो हम जब क्या होती है हमारी शंकु क्या होती है? हमारी कोशिकाएं होती है, हमारी ये क्या होती है? कोशिकाएं होती है। और रात में जब हम क्या होते हैं, जो हम रात में होते हैं वो कौन सी होती है? शल्काएं कोशिकाएं होती है हमारी। यानी कि जैसे कि हम अंधेरे में देख पाते हैं ना, यानी कि हम कुछ यानी कि चीज़ों को देख पाते हैं अंधेरे में भी, ज़्यादा स्पष्ट नहीं देख पाते, यानी कि जब वो किसका उपयोग होता है? हमारी शल्काएं मंद का उपयोग होता है। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो आगे क्या है हमारा? तो इसमें रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता, यानी कि जो हमारे रेटिना पर इमेज बनती है उसका प्रभाव क्या है? तुरंत समाप्त नहीं होता। इसमें क्या होता है? 1/16 सेकंड का तक बना रहता है, यानी कि जो हमारे आंख में है प्रतिबिंब वो कितने तक बना जाता है? 1/16 सेकंड तक बना रहता है। सामान्य नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से पढ़ना उचित होता है। यानी कि जब हम पढ़ते हैं ना, कोई भी बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो उसे क्या है? हमारे 25 सेंटीमीटर की क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए हमारी आंखों का और उस बुक का। इसमें क्या दिया गया है? और जो हमारी आंखों के लिए विटामिन ए की जरूरत होती है, जो किस किस में होता है? हमारा ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क में, कर्ड में, चीज़ में, बटर में आदि में, पपैया में। तो इन्हें क्या हमें खाना चाहिए, जिससे हमारी आंखों की रोशनी ऐसी ही बनी रहे, स्वस्थ बनी रहे। आगे क्या है हमारा? बैल पद्धति का उपयोग करके चतुर्विक्रता युक्त व्यक्ति पढ़ या लिख सकते हैं, यानी कि हमारी क्या है इसमें? आगे देखते हैं हमारी ब्रेन लिपि। ये हमारे जो ब्रेन लिपि का उपयोग कौन करके पढ़ सकते हैं? जो हमारे यानी कि जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम अंधा बोलते हैं, यानी कि वे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो क्या है? हमारी ब्रेन लिपि के मेथड से क्या कर सकते हैं? वे व्यक्ति पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। तो इसमें हमारी ये ब्रेन लिपि पद्धति, इसमें क्या है? हमारे ब्रेन पद्धति क्या होती है? चतुर्विकृत युक्ति व्यक्ति के लिए एक सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। लुई ब्रेल को समय एक चतुर्विकृत युक्ति व्यक्ति थे ने चतुर्विकृत युक्ति व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की तथा जिसे 1821 में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को क्या करता है? पढ़ाया जा सकता है। जो हमारे आदमी नहीं देख सकते, जो अंधे होते हैं, उनके लिए क्या का उपयोग किया गया? क्या का प्रकाशित किया गया? ब्रेल लिपि का। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदु पैटर्न अथवा छाप है। प्रत्येक छाप का एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरण चिन्हों को प्रदर्शित किया गया है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पद्धति के 2 कक्षाओं में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु है। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दिए गए हैं। जैसे कि हमारे इंग्लिश के अक्षर, इसमें क्या है? ये उभरे हुए बिंदु होते हैं, तो उससे क्या होता है? वे अपने हाथ से छू कर क्या कर सकते हैं? उन्हें पढ़ सकते हैं। इन पैटर्न को जब ब्रेन शीट पर उभारा गया तो ये चतुर्विकृति युक्त व्यक्ति को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभारा गया है, यानी कि वे क्या होते हैं? व्यक्ति जो देख नहीं सकते, इन्हें अपनी उंगलियों से छूकर इन्हें क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है और क्या है ये देखते हैं इसे। इसमें क्या दिया है? कुछ चतुर्विकृत युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन
दिए हैं। जन्म से पूर्णतः चतुर्विकसित युक्त श्री रविंदर जैन ने इलाहाबाद से अपने संगीत प्रभाकर का उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपने श्रेष्ठता को दर्शाया है। श्री लाल आडवाणी, जो स्वयं चतुर्विकृत युग थे, ने भारत में विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेन समस्या पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अमेरिका की एक लेखिका, एक प्राध्यापिका हेलन ए केलर संभवतः संवेदनशीलता तथा विवेक चतुरता विकृति युक्त महिलाएं। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। यानी कि जो क्या थी हमारी ये हेलन ए केलर थी, ये भी क्या थी हमारी दृष्टिहीन थी, यानी कि इसकी आंखों से भी ये अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। इसने भी क्या किया, अपने साहस से क्या किया, विश्वविद्यालय में अपने यानी कि बीए वगैरह की क्या करी, उपाधि ग्रहण की और अपनी क्या स्टोरी लिखी, यानी कि बुक लिखी, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। इसने अपनी एक बुक लिखी। तो ये जो हमारे ब्रेन लिप है, ये जो हमारे जो दृष्टिहीन होते हैं, अपने आंखों से नहीं देख सकते, उनमें पढ़ने लिखने में क्या करती है, उनकी हेल्प करती है। यानी कि उनके जो वो होते हैं बिंदु में क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, जो वे अपने हाथों से स्पर्श करके उनसे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। अब बताया गया है हमारे एनसीईआरटी में और क्या, इसे भी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं जंतु के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होती है। जो हमारे जंतु होते हैं उनके जो नेत्र होते हैं वे विभिन्न आकृति की होती है। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु उनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। यानी कि जो केकड़े होते हैं ना, उनके नेत्र बहुत छोटे होते हैं, पर उसके भी द्वारा वो अपने चारों तरफ देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है, तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं, जो हमारा क्या होता है, सांसों यानी कि छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकते हैं। जो हमारे तितली के नेत्र होते हैं ना, वे क्या करते हैं, हमारे आगे भी और पीछे भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है। जो हमारा उल्लू पक्षी होता है वो क्या करता है, रात में देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देख सकता, परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसलिए विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी, चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक प्रकार से नहीं देख सकते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया होता है तथा बड़ी पुतली होती है, ताकि नेत्र से अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में क्या होती है, सल्काएं होती है तथा कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्र में शंकुएं अधिक तथा सल्काएं कम होती है। यानी कि जो हमारा उल्लू होता है ना, उसकी क्या होती है, हमारी उसमें होता है, हमारे जो सल्काएं होते हैं वो बहुत मात्रा में होती है, और जो शंकु होते हैं वो क्या होती है, हमारी कम होती है। इसलिए उल्लू क्या है, रात को देख सकता है, और जो और पक्षी है वह रात में नहीं देख सकते हैं। इसमें ये बताया गया है हमारा। और क्या है हमारा, जो इसमें क्या बताया गया है, हमारे जो हमारे पक्षी होते हैं उनकी आंखों के बारे में इसमें बताया गया है। ये एनसीईआरटी से लिया गया है टॉपिक। तो ये हमारी क्लास 8 का है, ये उसमें ये दिया हुआ है, इसी तरह से दिया हुआ है पक्षियों के बारे में भी। तो वो आज मैंने आपको ये जो प्रकाश का टॉपिक था, ये मैंने आज आपको, ये हमारा 3rd पार्ट है। मैंने आपको 3 पार्ट में प्रकाश के बारे में पूरा कंप्लीट करा दिया है, जो हमारे 6, 7 और 8 की बुक से लिया गया है। तो ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है प्रकाश दर्पण और परावर्तन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।